सो हेलो एवरीवन, आज हम बेसल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें गाय कि समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। तो ये बेसल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले तो अ बिट ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं जिसमें हमें कहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू सॉरी इधर हमें जैसे कि पता है कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसे हम एक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखने की ट्राई करें, जिसे हम लेटर टेलर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम इसे पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखने की ट्राई करें। तो a0 प्लस a1x कॉन्स्टेंट टर्म, लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, क्यूबिक टर्म और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स ले लिया हमने। तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर सबसे पहले तो हम जैसे कि फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो की खासियत क्या है कि ये सारे टर्म्स हट जाते हैं और सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म रहा। तो हमें इससे मिला कि ए जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। रीजन क्या है कि साइन ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो और ये सब भी जीरो है, तो ए जीरो भी जीरो ही होगा। अब जैसे कि हम इसे ट्राई करते हैं डिफ्रेंशिएट करने की, तो कोसेक्स को, ये साइन एक्स का कोसेक्स हुआ डिफ्रेंशिएशन, ए जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो, ए वन का ए वन, इसका टू ए टू एक्स, इसका थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही कोई टर्म होगा जिसका होगा फोर ए पावर फोर एक्स क्यूब। इधर हम एक्स इक्वल टू जीरो रखें तो इधर हमें मिलता है कि ये जो ए वन है वो वन के इक्वल है, ये सब तो जीरो के इक्वल हो और कोस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, तो इससे हमें ए वन मिला। तो बेसिकली आइलर ने उस वक्त क्या किया था, इसे बार बार डिफ्रेंशिएट किया। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हुआ टू डॉट वन ए टू प्लस थ्री डॉट टू डॉट ए थ्री एक्स प्लस फोर डॉट थ्री ए पावर फोर एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली इधर हमें रफली ये आइडिया आ रहा है कि कोई भी टर्म को हम बार बार इधर डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं तो एट द एंड बचेगा फैक्टोरियल वाला टर्म, टू फैक्टोरियल जैसे कि इधर हो गया। बट इधर हुआ क्या कि x इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे साइन ऑफ जीरो जीरो है, तो ए टू जीरो हो गया। तो जस्ट एक हमें दिमाग में आ रहा होगा कि ए जीरो जीरो है, ए टू जीरो है। अब मैं इधर साइन एक्स को डिफरेंशिएट, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस कोस एक्स आएगा। फिर माइनस कोस एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स आएगा। और तब ये ए टू हट जाएगा, ए थ्री हट जाएगा, ए फोर जीरो आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी इवन वाला जीरो के इक्वल है। अब ऑड के लिए कहने से पहले हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स हुआ तो ये माइनस कोसेक्स के इक्वल है। ये कांस्टेंट टर्म हटा और ये आया थ्री डॉट टू डॉट वन ए थ्री प्लस फोर डॉट थ्री डॉट टू ए पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इधर से हमें क्या पता चला, ए थ्री किसके इक्वल है, माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ए वन आया था वन अपॉन वन फैक्टोरियल। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ अल्टरनेटिंग साइंस आएगा, माइनस कोसेक्स, फिर अगली बार कोसेक्स आएगा, क्योंकि पहले कोसेक्स आया था, ये पहले कोसेक्स था, अब माइनस कोसेक्स। अब वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव कोसेक्स आएगा। तो तब हम देखेंगे तो ए फाइव वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑड को हम कैसे लिखते हैं, ए ऑफ टू एन प्लस वन के फॉर्म में। तो ये किसके इक्वल है, देखो अल्टरनेटिंग साइंस के लिए एक क्लेवर ट्रिक है कि उसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन रेस टू एन, एन इक्वल टू जीरो पुट करो वन, एन इक्वल टू वन पुट करो, ए थ्री है जो कि माइनस वन है, फिर वन। तो उस वे में ये वर्क कर रहा है।
और नीचे लिख दो 2n+1 का फैक्टोरियल। जस्ट अ सेकेंड, 2n+1 का फैक्टोरियल। तो इस वे में हमने a(2n) और a(2n+1) के बारे में ढूंढा। तो इसे नीट वे में लिखे तो वो किसके इक्वल आया, sin x इज इक्वल टू x माइनस x³ 3 प्लस x⁵ माइनस x⁴ ऐसे ही इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें पता है कि इवन वाले तो जीरो है, तो इवन पावर तो आएगा नहीं। तो ऐसे हमने साइन एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और इससे एक सीरीज का नाम देते हैं टेलर सीरीज। तो ये टेलर सीरीज है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि वो सपोज x² - 3x + 2 के इक्वल है। तो हमें पता है कि इसके रूट्स x=1 और x=2 है। तो बेसिकली किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए उसके रूट्स अगर ऐसे हैं तो हम उसे इस वे में भी लिख सकते हैं, x-1 x-2। अब जैसे कि साइन x 0 के बराबर कब होता है, जब x = n⁻, और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। तो sin x = 0 के तो इनफाइनाइट रूट्स हुए। तो बेसिकली इसे लिखने के लिए हम इस वे में नहीं लिखते, बट इसे हम लिखते हैं कि sin of x = एक इंट्यूएशन के वे में हम कह सकते हैं कि 1 - x/π 1 + x/π। ओके, क्योंकि जैसे कि इधर मैंने पाई रखा तो ये पूरा जीरो हो गया, इधर मैंने -π रखा तो ये जीरो हुआ। इसी वे में 1 - x/2π 1 + x/2π, ऐसे ही ये इनफाइनाइटली बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक x भी लिखेंगे, क्योंकि x-0 भी इसका एक सोल्यूशन है। तो एट x = 0 पे भी ये जीरो हुआ। तो ये एक तरीका है किसी भी पॉलिनॉमियल को लिखने का उसके रूट्स के बेसिस पे। और ये था टेलर सीरीज फॉर साइन एक्स, और ये है रूट्स के फॉर्म में। तो आइलर ने क्या ट्राई किया कि क्यों ना हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, कि x - x³ 3 प्लस x⁵ इज इक्वल टू x 1 - x/π। ओ, इधर हमें ये भी दिख रहा है 1 - a 1 + a 1 - a 1 + a। तो हम इधर ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर कर देते ना, a² - b²। फिर इधर भी 1 - x²/4π²। वैसे ही आ जाएगा 1 - x²/9π²। डॉट डॉट डॉट। तो इधर हम क्या करते हैं कि एक x यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है, 1 - x² 3 प्लस x⁴/4 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 - x² 1 - x²/4π²। इधर जब इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल्स होते हैं ना, तो हम इधर ये कर सकते हैं
कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इधर -1/3 फैक्टोरियल, वो यहाँ के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही फर्दर हम कर सकते हैं कि x⁴ का जो कोफिशिएंट है 1/4 फैक्टोरियल, वही इस पूरे के x⁴ के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पहले हम इस पूरे थिंग को एक्सपांड करने की ट्राई करते हैं, और हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स पर। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। इन दोनों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे आया, फिर इसका इसके साथ। तो अभी मैं इसे पूरा एक्सपांड करके ही लिख देता हूँ। 1 - x², अंदर बना 1/π² प्लस 1/4π², और फिर इधर एक पावर 4 का भी टर्म आ जाएगा। इंटू 1 - x²/9π²। हाँ, तो बेसिकली ये इस थिंग में हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब जैसे कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कोफिशिएंट रहा। फिर अब एक्स स्क्वायर का नया कोफिशिएंट कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का अभी तक कोफिशिएंट क्या आएगा, इन तीन को मल्टीप्लाई करने से हमें एक्सपीरियंस मिला कि ये इसके इक्वल आ रहा है इन तीन को सॉल्व करने से। तो हम मानते हैं ऐसा हम इनफाइनाइट तक करें तो ऐसा ही आएगा। और वहीं इसका कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट लिखना है, सॉरी, इसका कोफिशिएंट है -1/3 फैक्टोरियल। ये दोनों इक्वल है, तो इधर से सपोज हम एक माइनस साइन हटा दें, और हम यहाँ से एक π² कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से π² कॉमन लेके उधर ले जाए, तो इसे एक तरीके से हम लिख सकते हैं 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/6, सॉरी π²/6। सो बेसिकली, लेकिन जब आइलर ने इसे प्रूव किया था, एट दैट टाइम कैलकुलस था ही नहीं, और कैलकुलस के साथ साथ टेलर सीरीज भी नहीं था। टेलर सीरीज तो उसके बहुत टाइम बाद आया था, तो किसी को नहीं पता कि आइलर ने कैसे किया था। माइट भी आइलर ने टेलर सीरीज ढूंढ लिया था। सो दिस इज अ वे कि हम किसी एक इन टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। ओके, बाय।